क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अब ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि अभी मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड सब चीजें। और ये बहुत ही मेन होने वाला है। यहाँ पे जितनी भी चीजें जैसे वैलेंस बैंड हो गई, या फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गई, या कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ अभी मैंने पढ़ाई थी उन सब का यूज होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बच्चों यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक लेवल और आइसोलेटेड के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? सिलिकॉन की। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो वैलेंस बैंड बन रहा है, कंडक्शन बैंड बन रहा है, ये सब किन की वजह से बनते हैं? आउटर मोस्ट शेल। मान लेते हैं ये कोई अगर एटम है, हाँ कि ना, इनका ये कोई ऑर्बिट ले लेते हैं और ये ले लेते हैं एक दूसरा। ठीक है, अब क्रिस्टल फॉर्म करेगा तो क्या होगा? ये जो ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि इनका इंटरेक्शन होता है, और इनके इंटरेक्शन की वजह से ही इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है। मान लेते हैं n इक्वल्स टू 4 है, और इसका भी ये लेते हैं n इक्वल्स टू 4 है। इनके इंटरेक्शंस की ही वजह से क्या होता है? सेम शेल में तो है, सेम शेल में तो है, बट एनर्जी जो होता है, एनर्जी का क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है। यहां पे अगर मैं मान लेता हूं n इक्वल्स टू 4 में नेगेटिव 0.85 है, तो यहां पे क्या होगा? इसका आ जाएगा नेगेटिव 0.5 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस आ सकते हैं, हो सकता है 6 भी आ जाए। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके लिए मैंने ऐसे बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन होने लगता है। ये किस में? क्रिस्टल में है। बट एटम के लिए अगर मैं एक सिंगल एटम लेता हूं, तो उसके लिए क्या होगा? सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, आइसोलेटेड एटम लेता हूं, हाँ कि ना, पास पास नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। n इक्वल्स टू 4 पे सबके लिए एनर्जी क्या होगी? सब सेम होगी। एनर्जी लेवल क्या होगा? सबके लिए सेम होगा, बट क्रिस्टल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो केस स्टडी कर रहे हैं, किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पे आउटर मोस्ट जो होगा शेल होगा, उसके लिए लेंगे। और यहाँ पे हम लोग आउटर मोस्ट शेल की क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिलिकॉन की, क्योंकि उन्हीं में इंटरेक्शन होगा। इनर वाले पे हम लोग नियरली मान लेते हैं कुछ नहीं होता है, जीरो होता है इंटरेक्शन। समझ में, और उनके लिए बैंड नहीं बनता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात किए क्या? सिलिकॉन की बात किए, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे आउटर का, आउटर मोशन का। तो उसका क्या आता है? 3s2 और 3p2 आता है, हाँ कि ना, 3s2 और 3p2 आता है, हाँ कि ना। अब हम लोग बात करते हैं एक आइसोलेटेड एटम की। किसकी बात किया बच्चों? यहां पे मैंने लिया है आइसोलेटेड एटम की बात किया। आइसोलेटेड एटम के लिए मैंने बनाया, क्या लिया? आइसोलेटेड एटम बनाया। और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है? 1s2 कह रहे हैं, 3s2 और 3p2 आ रहा है। इसको हम लोग कुछ ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कि ना। इसमें कितना बना है? 2 इलेक्ट्रॉन भरे, हाँ कि ना। अब आइसोलेटेड की बात की है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, और ये वाला क्या होगा? इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगा, दोनों क्या होंगे? लेवल सेम होंगे, हाँ कि ना। और यहाँ पे कितने भरे हैं? एक इधर भरा है, एक इधर भरा है। इनका जो क्या होगा? इनकी जो एनर्जी लेवल होगी, एक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल और एक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो होगी, वो क्या होंगी? वो भी क्या होंगी? सेम होंगी। किसके लिए? किसके लिए? आइसोलेटेड एटम के लिए। आइसोलेटेड एटम के लिए बोहर जी ने ये सब बताया था। आइसोलेटेड एटम के लिए ये सब क्या होंगी? सेम होंगी। क्या होंगी? ये सब क्या होंगी? एटम के लिए सेम होंगी। समझ में आ रहा है? किसके लिए? आइसोलेटेड एटम के लिए। अब देखिए यहाँ पे कितनी एनर्जी लेवल बन रही? एक, ये एक हो गई, ये दो हो गई, यहाँ पे एक 3 है, ये एक 4 है। फिर यहाँ पे भी हम लोग भर सकते हैं, 5 हो गई। यहाँ पे भी एक भर सकते थे, 7 हो गई। यहाँ पे भी भर सकते हैं, 7 कह रहे हैं, 6 हो गई। फिर ये 7 हो गई, फिर ये कितनी होगी? 8 हो गई। तो कितनी एनर्जी लेवल है टोटल आइसोलेटेड एटम के लिए? 8 एनर्जी लेवल है फॉर एक एटम, हाँ कि ना। 8 एनर्जी लेवल से फॉर 8 एटम। एक एटम, 8 एटम नहीं, एक एटम। समझ में आया कि नहीं? एक एटम के लिए कितनी है? 8 एनर्जी लेवल्स। और हर एनर्जी लेवल्स क्या है? एस में जो एनर्जी लेवल है उनके लिए क्या है? सेम है।
पी में कितनी है, जितनी भी एनर्जी लेवल है उनके लिए एनर्जी लेवल्स क्या है, सबकी सबकी सेम है, बट किसके लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि आइसोलेटेड एटम के लिए अगर एक एटम की बात करते हैं तो उनमें एनर्जी लेवल्स कितनी है, 8 एनर्जी लेवल आ रही। पहले तो कितनी, 2 आ रही हैं, 2 एनर्जी लेवल्स किसकी आ रही है, एस की आ रही हैं, और 6 एनर्जी लेवल्स कितनी आ रही है, किसकी आ रही है, पी की आ रही है, पी एक्स पी वाई पी जेड, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, इनकी आ रही है। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो 2s की जो एनर्जी लेवल आ रही है, यहां पे 2s एनर्जी लेवल्स जिस जो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आएगी आइसोलेटेड के लिए। और जो 6p आ रही है, ये जो 6p एनर्जी लेवल्स आ रही है यहां पे, वो भी क्या होंगी, सेम होंगी, बट किसके लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए, किसके लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए। समझ में आया। अब यहां पे तो हम लोग बात कर रहे थे, एक एटम की बात कर रहे थे। अगर ढेरों एटम ले लें, मतलब मान लेते हैं कुछ n एटम ले लें, तो एक एटम के लिए हमारे पास कितनी, 8 एनर्जी लेवल्स थी, तो n एटम के लिए कितनी हो जाएंगी, n एनर्जी, 8 n एनर्जी लेवल्स होगी, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 n एनर्जी लेवल्स अगर हमारे पास आ जा रही हैं, तो इसमें जो s की होंगी वो कितनी बनेगी, 2n बनेगी, 2n s एनर्जी लेवल्स बनेगा। और इसके लिए p की कितनी बनेगी, 6p s एनर्जी लेवल्स बनेगा। आइसोलेटेड एटम के लिए ये जो n एटम्स की जो एनर्जी लेवल्स होगी s के लिए, वो क्या होंगी, सेम होंगी एनर्जी लेवल्स, हाँ कि ना, सेम होगी इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या होंगे, एनर्जीज क्या होंगी, एनर्जी लेवल क्या होंगी, सेम होगी। अगर आइसोलेटेड की बात करते हैं तो यहीं पे मैं लिखा, अगर n एटम है तो उनकी एनर्जी लेवल 8n होगी, और यहां पे जो s एनर्जी लेवल्स है हमारी वो 2n होंगी, और p की कितनी होंगी, 6 होगी। और इन सब की जो एनर्जीज होंगी, इसकी 2ns की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, और 6np की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी फॉर आइसोलेटेड एटम। बट यही जब ये सब एटम, ढेरों ढेरों एटम जो होंगे, जब पास आने लगेंगे, बहुत पास आने लगेंगे, हाँ कि ना, एटॉमिक स्पेस क्या होगी, बहुत कम होने लगेगी, तो इंटरेक्शन बढ़ने लगेंगे, और यहां पे जो एनर्जीज, क्या एनर्जी लेवल, जो हर एटम की एक सेम सेल में, एक एटम की, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, क्या हो रही थी, एनर्जी सेम आ रही थी, वही क्या करने लगेगी, वैरी करने लगेगी, क्या करने लगेगी, वैरी करने लगेगी। समझ में आ रहा है, डिफरेंट आने लगेगी। तो यहां पे अब हम लोग मिटाते हैं इसको, ठीक है। इतना तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा, किसके लिए, आइसोलेटेड के लिए पढ़ा। बट यही चीज अगर दो क्या आ रहे हैं, दो हमारे पास एटम मिल गए, और 2 एटम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पास आने लग रहे, तो यहां पे अगर n = 4 ले रहे हैं हम लोग, n = यहां पे भी 4 ले रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आ रही है, मान लेते हैं कितनी आ रही है, 0.85, नेगेटिव 0.85, तो यहां पे जो आएगी वो नेगेटिव 0.85 5001 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 002 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ डिस्क्रीट आ रहा है, कुछ कंटिन्यूअस आ रहा है, तो मतलब कुछ क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंसेस आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहां पे n एटम्स होंगे, क्या होंगे, n एटम्स होंगे, हमें पता है एक एटम के लिए कितनी एनर्जी लेवल होगी, 8, हाँ कि ना, एक एटम के लिए कितनी होगी, 8, और n एटम के लिए कितनी होगी, n एटम के लिए 8n होगी, हाँ कि ना। और हर एटम के लिए, 8n एटम के लिए ये जो एनर्जी लेवल्स आ रही थी, एक 2 कितनी आ रही है, एक 2s आ रही थी, एक 2ns आ रही थी, 2ns आ रही थी, एक कितनी आ रही थी, 2np आ रही थी, हाँ कि ना, 2np आ रही थी। तो ये 2np कह रहे हैं, 6np आ रही थी, हाँ कि ना। तो ये जो आ रही थी आइसोलेटेड के लिए सेम आ रही थी, यहां पे क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना, डिफरेंट आ रही, क्यों, किसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। तो इसमें भी इसके लिए भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। समझ में आ रहा है, इंटरेक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जब क्रिस्टल क्या होंगे, जब पास आने लगेंगे, तो ये जो 8n एटम्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं, एक कितनी है, 2ns है, हाँ कि ना, s सबशेल की कितनी है एनर्जी, वो एनर्जी लेवल्स है 2ns है, हाँ कि ना, और p की कितनी है, 6n है, np है। तो ये क्या होंगी, डिफरेंट आने लगेगी, किसके लिए, क्रिस्टल के लिए। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन आने लगे इलेक्ट्रॉन में, आइसोलेटेड में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है, इतना ही यहां पे था। अब देखिए ग्राफ में मैंने एक्स एक्सेस पे जो मैंने प्लॉट किया है, वो मैंने एटॉमिक स्पेस,
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दो एटम के बीच की डिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट की है 1/r से। मतलब जैसे जैसे यहां पे हम लोग बढ़ते जाएंगे, 1/r से क्या है, मतलब जैसे जैसे हम लोग यहां पे बढ़ेंगे, r की वैल्यू यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/r की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब यहां पे जो 1/r क्या है, एटॉमिक स्पेस है, r की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, एटॉमिक स्पेस क्या हो रहा है, दो एटम के बीच का एटॉमिक स्पेस क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे ही कम होती जाएगी तो क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहां पे हमने लिया है क्या, एटॉमिक स्पेस लिया है। ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, आर की वैल्यू यहां पे मैं अगर कहूं, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग एटॉमिक स्पेस क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, यहां पे कम होता जा रहा है। तो यहां पे जब मैंने स्टार्टिंग किया तो यहां पे क्या होगा, 0 होगा, हाँ कि ना। आर की वैल्यू कब होगी, यहाँ पे 1/r की वैल्यू 0 कब होगी, जब आर इनफाइनाइट होगा। आर इनफाइनाइट मतलब दो एटम के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा सेपरेशन है। ठीक है, तो मतलब इन सबके में इंटरेक्शन नहीं होगी, और जब यहां पे इंटरेक्शन नहीं होगी तो यहां पे क्या होगा, एटॉमिक आइसोलेटेड एटम होगा, हाँ कि ना। यहां पे क्या होगा, आइसोलेटेड एटम होगा। आइसोलेटेड एटम मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं, तो इतना हम समझ गए। तो अब देखिए बच्चों, हमने कहा L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 0 मतलब क्वांटम नंबर होता है। L इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, S सब शेल, यहां पे क्या है, 3s सब शेल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब हम लोगों ने बात किया किसके लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए जब मैंने बात किया बच्चों, तो यहां पे आप देखिए ये जो 3s बन रहा है, क्या बन रहा है, 3s बन रहा है यहां पे। तो यहां पे बच्चों जो एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है s सब शेल के लिए, किसके, s सब शेल के लिए एनर्जी यहां पे कितनी आ रही है, 2n स्टेट्स आ रहे हैं, 2n स्टेट्स क्या एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2n के लिए, हाँ कि ना, वो कितने होंगे, 2ne इलेक्ट्रॉन्स, 2ne इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2ne इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके लिए, s सब शेल के लिए। कितने स्टेट्स हैं, कितने से 2s हैं, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, हाँ कि ना। एक में कितने हैं, इतने, हाँ कि ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n में कितने होंगे, 2n होंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने स्टेट्स हैं, 2n स्टेट्स हैं। इसी तरह यहां पे कितने होंगे बच्चों, यहां पे मतलब क्या, अब हम लोग का क्या रहा है, p आ रहा है, p में कितने होंगे, 6n स्टेट्स होंगे, यहां पे मैंने दिया 6n स्टेट्स, मतलब 6n एनर्जी लेवल्स, देख रहे हैं यहां पे 6n एनर्जी लेवल्स होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये सब बात हुई आइसोलेटेड एटम के लिए। देख रहे हैं ना, कांस्टेंट है एनर्जी, क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट है हर ऑर्बिटल्स के लिए, हर ऑर्बिटल्स के लिए क्या है, कांस्टेंट आ रही हर ऑर्बिट के लिए। बट बच्चों जैसे क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, एटॉमिक स्पेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे एटॉमिक स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जैसे जैसे कम होने लगता है, हमने पढ़ा है एनर्जी बंटने लगती है। ठीक है, हाँ कि ना, स्प्लिटिंग होने लगती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो बाद में होगा, स्प्लिटिंग होने लगती है। समझ में आया। तो ये जो है जैसे 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 एटॉमिक स्पेस कम होता गया दो एटम्स के बीच में, हाँ कि ना, क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगा, तो ये जो एनर्जी लेवल थी क्या होने लगी, हर इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगी, डिफरेंट आने लगी, मतलब बटने लगी। तो इसी तरह इसका भी होने लगेगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, बटने लगी। अब बटने लगी तो का मतलब समझे आप कि ये क्या हो रही है, कुछ बटने लगी का मतलब कि जो एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी बढ़ गई एस सबशेल की, और पी सबशेल के कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल इतनी कम हो गई कि वो क्या हो, किसी एक टाइम पे क्या हुआ कि दोनों क्या कर गए, मीट कर गए एक दूसरे को। इंटरेक्शन इतना इनका क्या होगा, ज्यादा हो गया, हाँ कि ना, तो मतलब एनर्जी इनकी इतनी ज्यादा हो गई और इनके इतनी कम हो गई कि एक टाइम पे आके क्या होने लगा, ये लोग मीट कर गए। समझ में आ रहा, मीट कर गए, इंटरेक्शन मतलब इंटरमिक्सिंग हो गई, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो गया, तो यहां पे मिक्स कर गए। और अब हम लोग अगर कहें, अब यहां पे अगर मैं कहूं कि सिलिकॉन का एनर्जी बैंड अगर मैं आपको लाके दे दूं और उसमें मैं कहूं कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं एनर्जी बैंड है, और ये इलेक्ट्रॉन मैं कह देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन बताइए एस सबशेल का है या पी सबशेल का है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट इट इज ऑफ एस सबशेल या पी सबशेल। इसीलिए मैंने वहां पे कहा था ये जो 4n है, ना ही ये 2s का है, ना ही ये 2p का है। समझ में आ रहा है कि ये चीज मैंने कहा था ये रॉन्ग है कहना,
ठीक है, बैंड के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो जा रही है। अब देखिए बच्चों, यहां पे इंटरमिक्सिंग हो जा रही है, तो यहां पे क्या होगा, अब इंटरमिक्सिंग हो जा रही है, तो यहां पे इंटरमिक्सिंग होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। देखिए अच्छे से देखिए, तो कुछ ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा। आराम से देखिएगा क्या बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। इंटरमिक्सिंग हुई, हाँ कि ना, कुछ ऐसे बनता है। ये हुआ, हाँ लाइए बना देते हैं, बनाने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पहले बना देते हैं इसको। तो ये देख रहे हैं ना बच्चों, अब देखिए, अब आराम से समझिए। मतलब यहां पे हम लोग देख सकते थे क्या हो रहा था, एनर्जी लेवल्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मान लेते हैं यहां से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं क्या हो रहा था, एनर्जी लेवल्स क्या हो रही थी प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो रहा था, एनर्जी लेवल्स बढ़ रही थी। इसमें भी क्या हो रही थी, एनर्जी लेवल्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी धीरे धीरे, हाँ कि ना, बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी। जैसे जैसे एटॉमिक स्पेस कम होता जा रहा था दो एटम्स के बीच में, क्या हो रहा था, एनर्जी लेवल्स बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। और फिर एक ऐसी स्टेट आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है जब ये लोग क्या करने लगते हैं, इंटरमिक्सिंग होने लगती है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होने लगती है। और इस समय पे क्या होता है बच्चों, अब ये बताइए, यहां के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, हाई एनर्जी के थे, और यहां के इलेक्ट्रॉन के क्या थे, लो एनर्जी के थे। तो अब आप बताइए, हाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हायर इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या होंगे, लोअर एनर्जी में आना चाहेंगे। क्यों 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 आना चाहेंगे ये बताइए आप, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सब इसमें आने लगेंगे, सबके सब इस बैंड में आने लगेंगे। तो सबके सब एनर्जी क्या होगी, सबकी सब यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 क्या होंगे, आने लगेंगे आने लगेंगे आने लगेंगे आने लगेंगे आने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो बैंड होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहना शुरू कर देते हैं, वैलेंस बैंड कहना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा? और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। कब हम लोग यहां पे ये सब चीजें बात कर रहे हैं, 0 केल्विन पे कर रहे हैं, केल्विन पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा वैकेंट रहेगा, और इसे क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे इसे। और इनके बीच में अब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कुछ गैपिंग है, इस बैंड के पास और इस बैंड के बीच में गैपिंग है। इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके बीच की जो गैपिंग होती है, ठीक है, इनके बीच की जो गैपिंग होती है इसको ईजी कहते हैं, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब बच्चों ये जो बैंड है और ये जो बैंड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब यहां पे जो स्टेट आएगी 4n स्टेट्स यहां पे आ रही है, और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि यहां पे 4n स्टेट्स क्या है, पूरा फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड है, फिल्ड फुल्ली मैंने लिखा है, ठीक है, पूरे तरीके से भरे हुए हैं। और पूरे तरीके से भरे हुए हैं मतलब क्या है, वैलेंस बैंड है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या है, ये क्या है, यहां पे क्या है, 4n स्टेट्स हैं यहां पे भी, ठीक है, 8 स्टेट्स थी, 8 स्टेट थी, जो कि पहले 2 2 2 और 6 आ रही थी, पर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई इक्वली। ये 4n स्टेट जो कि फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है, यहां पे भी 4n स्टेट्स है, बट ये क्या है, नॉट फिल्ड है, समझे, फिल्ड नहीं है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं यहां से तो कूद के यहां पे भी जा सकते हैं, जब आप थर्मल एनर्जी देंगे इसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कूद के आ सकते हैं। तो ये बात हुई क्या कि बच्चों यहां पे हम लोग देख रहे थे एटम जब आइसोलेटेड था तो सबके लिए क्या हो रही थी, एनर्जी लेवल सबके लिए सेम हो रही थी, हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर सब शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। बट जैसे जैसे पास लाते गए पास एटॉमिक स्पेस कम करते गए, इंटरेक्शन बढ़ता गया, और देखा हमने कि क्या हुआ कि 3s सब शेल के
इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जीज इतनी ज्यादा बढ़ गई और 3p इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्या होने लगे, दोनों एक पॉइंट पे आके क्या होने लगे, मीट करने लगे, मतलब इंटरमिक्सिंग होने लगी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होने लगी। इसका क्या होगा, बढ़ने लगा, इसका घटने लगा, और देखा मैंने किसी एक पॉइंट पे आके क्या होने लगे, इंटरमिक्सिंग होने लगे, मिलने लगे एक दूसरे से, और मिलते 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 यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबके सब लोअर एनर्जी में आना चाहेंगे, और सबके सब लोअर एनर्जी में आना शुरू कर गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे थोड़ा बहुत, हाँ कि ना। इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, यहां पे आने लगे, और दो बैंड बन गया, एक इधर वाला बैंड पूरा फिल्ली फुल्ड वाला, और ये क्या हो गया, ये वाला बैंड बन गया जो कि पूरा पूरा खाली था। खाली वाले बैंड को हमने कंडक्शन बैंड बोला, पूरे के पूरे फुल्ली फिल्ड को मैंने वैलेंस बैंड बोला, और इनके बीच में जो गैप है एनर्जी का, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसे नोट करिए, अब अच्छे से समझते हैं कि इनकी डिफिनेशन लिखते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, सबकी डिफिनेशन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले आप इसे अच्छे से नोट करिए।